Exercise 2.4, question number 6. Choose the correct answer for the prime factorization of 27. बेसिकली क्वेश्चन 6 में हमने चेक करना है कि हमारे पास जो 3 ऑप्शंस गिवन हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन 27 की बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन है। ऑप्शन 1। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं 3 और 9। बेसिकली 3 और 9 जो हैं ये 27 के फैक्टर्स हैं और बेसिकली 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 27 भी बनता है, यानी 9 3 ज़ा 27। बट यहाँ पे 3 जो है ये तो प्राइम नंबर है और 9 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 और 3 बेसिकली 27 के फैक्टर्स तो हैं बट प्राइम फैक्टर्स नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन 1 जो है ये बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है 27 की। ऑप्शन 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 27। बेसिकली 1 और 27 ये दोनों 27 के फैक्टर्स तो हैं बट प्राइम फैक्टर्स नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 2 जो है ये बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है 27 की। थर्ड ऑप्शन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए यहाँ पे 3 जो है ये बेसिकली प्राइम नंबर है, तो ऑप्शन 3 जो है ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है 27 की। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है एज ए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27। क्वेश्चन 7। टू फाइंड HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 25, प्राइम फैक्टराइजेशन is done as 18 is equal to 2 multiply by 3 multiply by 3, यानी कि 18 को हमने फैक्टराइज किया है बाय यूजिंग प्राइम नंबर्स एंड 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 25 को भी हमने फैक्टराइज किया है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एज देयर इज नो कॉमन फैक्टर। अब बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कैन वी से डैट देयर HCF इज इक्वल टू 0? क्या हमारे पास इसका HCF 0 होगा? इफ नो, राइट देयर HCF। बेसिकली क्वेश्चन 7 में है कि हमारे पास 2 नंबर्स गिवन हैं 18 और 25, और जब हम 18 को फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग प्राइम नंबर्स, बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो बेसिकली 18 इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 के, और जब हम 25 को फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग प्राइम नंबर्स यानी हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो बेसिकली ये इक्वल होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 के। तो अब देखें यहाँ पे 18 के जो फैक्टर्स बने हैं वो 2 3 और 3 है, और 5 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो इक्वल हैं 5 और 5 के। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे पास HCF जो है यहाँ पे 0 होगा? नो, हमारे पास यहाँ पे HCF 0 नहीं होगा। तो अब देखें यहाँ पे अगर हमारे पास
कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो तो बेसिकली 1 कॉमन फैक्टर होता है। अब चूँकि यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइज़ेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि प्राइम फैक्टराइज़ेशन में हम 1 को राइट नहीं करते, क्योंकि 1 कौन-सा हमारे पास प्राइम नंबर है, तो जस्ट हम प्राइम नंबर्स को ही लेते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास एचसीएफ जो है वो 0 हो जाएगा, बल्कि एचसीएफ जो है वो ऑलवेज़ क्या रहेगा, 1 रहेगा। उनके लिए जो नंबर्स हमारे पास को-प्राइम हो, यानी जिनमें फैक्टर जो है 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन ना हो। सो एचसीएफ नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं है तो फिर हमें बताना है कि एचसीएफ किसके इक्वल होगा। बेसिकली यहाँ पे एचसीएफ जो है हमारे पास 1 के इक्वल होगा, कि एटलीस्ट 18 और 25 में 1 जो है एज ए कॉमन फैक्टर है। तो बेसिकली यहाँ पे इनका एचसीएफ जो है ये किसके इक्वल होगा, 1 के। क्वेश्चन 8, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 425 and 800 and use it to find their LCM। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 2 नंबर्स गिवन है, 425 एंड 800। अब यहाँ पे हमने 425 और 800 का एचसीएफ फाइंड करना है, और जब हम एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, बेसिकली एचसीएफ को यूज करेंगे इनका एलसीएम फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 425 और 800 का एचसीएफ फाइंड करेंगे, फिर फार्मूला को यूज करते हुए एलसीएम फाइंड करेंगे, जिसमें हमारे पास एचसीएफ को जो है वो यूज किया जाएगा। सोल्यूशन, अब देखें जो नंबर हमारे पास गिवन है वो बेसिकली इक्वल है 425 और 800 के। बेसिकली यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है 425 की और 800 की। तो देखें जब हम 425 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे तो बेसिकली 425 फर्स्ट प्राइम नंबर यानी 2 पे डिविजिबल नहीं है। तो देखें ये हमारे पास नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है वो 3 है, तो 425 जो है ये 3 पे भी डिविजिबल नहीं है। अब देखिए चूंकि हमारे पास 2 पे चेक करने का क्राइटेरिया तो ये है कि हमारे पास वंस प्लेस पे जो है वो इवन नंबर होना चाहिए, यानी 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब चूंकि यहाँ पे वंस प्लेस पे हमारे पास 5 है, तो 5 हमारे पास 2 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 425 जो है ये 2 पे डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास प्राइम नंबर 3 है, तो 3 पे डिविजिबिलिटी चेक करने का क्राइटेरिया ये है कि हमने डिजिट्स का सम करना है। 4 + 2 6 के इक्वल होगा, और 6 + 5 जो है ये 11 के इक्वल होगा, एंड 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो गिवन नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। तो अब 3 से नेक्स्ट जो है प्राइम नंबर हमारे पास 5 है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे वंस प्लेस पे 5 है जो कि 5 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने इसे 5 पे फैक्टराइज करना है। तो जब 5 पे फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली 5 पे डिवाइड करेंगे, तो क्वोशिएंट जो बनेगा वो हमारे पास इक्वल होगा 85 के, यानी कि 5 8 40, और देन हमारे पास 25 यहाँ बच जाएगा, तो 5 5 25। अगेन इसे 5 पर फैक्टराइज करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट जो है ये हमारे पास 5 के इक्वल है। तो 5 1 5 एंड 5 7 35। तो यहाँ से अब नेक्स्ट जो है 17, चूंकि प्राइम नंबर है हमारे पास, तो इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो 17 पे ही होगी। तो 17 1 17। तो बेसिकली हम 425 को राइट कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 की फॉर्म में। नेक्स्ट हम 800 को फैक्टराइज करेंगे, तो बेसिकली 800 में वंस प्लेस पे जो डिजिट है बेसिकली वो 0 है, यानी 2 का मल्टीपल है।
तो इसका मतलब है 2 पे हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो जब 2 पे फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली 4 टू ज़ा 8, यानी यहाँ पे हमारे पास 400 टू ज़ा 800। अगेन इसे 2 पे फैक्टराइज करेंगे तो 2 टू ज़ा 4 यानी 200 टू ज़ा 400। और अगेन 2 पे फैक्टराइज करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 यानी 100 टू ज़ा 200। अगेन इसे 2 पे फैक्टराइज करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 एंड 250 इज इक्वल टू 100। अगेन इसे 2 पे फैक्टराइज करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10 यानी 25 टू ज़ा 50। अगेन हम 25 को 2 पे फैक्टराइज नहीं कर सकते। इसी तरह 25 को 3 पे भी फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हमारे पास 5 पे फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 पे फैक्टराइज करेंगे तो 5 1 ज़ा 5। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 800 को हम राइट कर सकते हैं एज ए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 5, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 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 5 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5। तो अगर हम चेक करें कि यहाँ पे हमारे पास बेसिकली कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो 5 जो है ये बेसिकली कॉमन फैक्टर है 425 और 800 का। अगेन 5 हमारे पास कॉमन फैक्टर है 425 और 800 का। तो बेसिकली कॉमन फैक्टर्स जो हैं यहाँ पे 5 और 5 है। तो HCF जो है ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, बेसिकली 5 5 सा यहाँ पे 25। तो देखिए HCF जो है ये हमारे पास इक्वल है 25 के। अब हमने LCM फाइंड करना है बाय यूजिंग दी फार्मूला इन विच HCF इज आल्सो यूज्ड। तो HCF को यूज करते हुए हमने LCM को जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है LCM इज इक्वल टू, यानी LCM हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर ओवर HCF। यानी LCM फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करना है और देन HCF पे डिवाइड करना है। नाउ पुटिंग वैल्यूज, अब देखिए फर्स्ट नंबर जो है ये बेसिकली हमारे पास इक्वल है 425 के और सेकंड नंबर जो है ये इक्वल है 800 के। और अब हमने 425 को मल्टीप्लाई करना है 800 से और देन डिवाइड करना है HCF यानी 25 पे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर से कट करें तो बेसिकली 5 के टेबल पे कट करेंगे हम। 5 5 सा 25, 5 8 सा 40 एंड 5 5 सा 25। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 85 बन गया और यहाँ पे 5। अगेन इसे 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 1 सा 5 एंड 5 17 सा 85। तो अब यहाँ पे हम न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 17 को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 17 को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एज इट ही लगा देंगे और 8 7 सा 56 6 लगाएंगे और 5 कैरी और 8 1 सा 8 8 और 5 जो हैं ये हमारे पास 13 के इक्वल होंगे। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास जो LCM का रिजल्ट बना है वो इक्वल है 13,600 के। बेसिकली हम LCM जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कहा गया था कि हमने HCF फाइंड करना है और फिर HCF को यूज़ करते हुए LCM फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने HCF को यूज़ करते हुए जो है LCM फाइंड किया है जो कि बेसिकली इक्वल है 13,600 के। क्वेश्चन 9, फाइंड दी HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM least common multiple of 28 and 40 and verify that HCF multiplied by LCM is equal to the product of two numbers।
बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 में है कि हमारे पास जो 2 नंबर्स गिवन है 28 एंड 40, हमने इनका एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है और देन वेरीफाई करना है कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे 28 और 40 की, देन हम एचसीएफ फाइंड करेंगे और एलसीएम फाइंड करेंगे, देन इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। देन अगर हमारे पास ये इक्वल आएंगे तो यहाँ से हम वेरीफाई करेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे हमारे पास है 28 और 40, यानी 2 नंबर्स हैं। इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना पड़ेगी 28 की एंड देन 40 की। तो देखिए जब हम 28 को फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 के, और हम इसे राइट कर सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की फॉर्म में। और बेसिकली हमारे पास जब 40 को फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग प्राइम नंबर तो बेसिकली ये इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 के। तो बेसिकली हम इसे राइट कर सकते हैं इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी क्यूब ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखें एचसीएफ जो है ये बेसिकली कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर्स जो हैं, फर्स्ट में 2 कॉमन फैक्टर है एंड सेकंड में भी हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर हैं। तो बेसिकली कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है ये एचसीएफ के इक्वल होगा, यानी 2 2 ज़ा 4। यहाँ से हमारे पास एचसीएफ जो है ये इक्वल है 4 के। अब यहाँ पे हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम में देखिए हमारे पास प्राइम नंबर 2 है, प्राइम नंबर 5 है और प्राइम नंबर 7 है। तो देखिए 2 जो है ये फर्स्ट में अगर हम 28 की बात करें, यहाँ पे प्राइम नंबर 2 जो है 2 की पावर स्केयर में है, और सेकंड नंबर में हमारे पास 2 जो है ये 3 बार है, यानी 2 रेज टू पावर 3। एलसीएम में बेसिकली हमारे पास जो प्राइम नंबर होगा वो विद हाईएस्ट पावर होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर जो है वो 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 3 है। तो बेसिकली एलसीएम में जब हम राइट करेंगे तो 2 रेज टू पावर 3 करेंगे, यानी 2 विद हाईएस्ट पावर। और 5 चूंकि सिंगल टाइम ही है तो इसको एज इट ही राइट कर लेंगे एलसीएम में, और 7 भी जो है ये सिंगल टाइम है तो इसे भी एलसीएम में एज इट ही राइट कर लेंगे। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज टू पावर 3 को 5 से, देन जो आंसर आएगा फिर उसे 7 से। तो अब देखें जब हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बेसिकली 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा 8 के, मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। अब 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 40 के, 40 मल्टीप्लाई बाय 7, और 40 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 ज़ा 28। तो बेसिकली ये 280 के इक्वल होगा। तो बेसिकली एलसीएम जो है यहाँ पे इक्वल है 280 के, और एचसीएफ जो है ये इक्वल है 400 के। तो अब यहाँ पे हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिया है, तो अब हम वेरीफाई करेंगे प्रॉपर्टी को। तो बेसिकली यहाँ पे हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ का। अब देखिए एचसीएफ जो है ये बेसिकली इक्वल है 4 के, और एलसीएम जो है ये इक्वल है 280 के। जब हम 4 को 280 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, 4 8 सा 32, 2 लगाएंगे और 3 कैरी,
4 टू ज़ा 8 और 3 जो है ये बेसिकली 11 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट बनेगा वो बेसिकली इक्वल है 1120 के। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाय 40। यानी फर्स्ट नंबर जो है ये हमारे पास बेसिकली इक्वल है 28 के और सेकंड नंबर जो है ये इक्वल है 40 के। जब हम 28 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली 0 एज इट ही राइट कर देंगे और 4 8 सा 32 2 लगाएंगे 3 कैरी और 4 2 सा 8 और 3 जो है ये 11 के इक्वल होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो इक्वल होगा 1120 के। तो अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ जो है ये भी इक्वल है 1120 के और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर ये भी इक्वल है 1120 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है कि एलसीएम का और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली इक्वल होगा टू नंबर्स के प्रोडक्ट के। क्वेश्चन 10, राइट द ईयर इन विच पाकिस्तान गोट इंडिपेंडेंस, find the prime factorization of the numeral for this year। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 में हमने पाकिस्तान का वो ईयर लिखना है जिसमें पाकिस्तान बना था एंड देन उस ईयर की प्राइम फैक्टराइजेशन भी हमने फाइंड करनी है। बेसिकली 1947 इज द ईयर इन विच पाकिस्तान गोट इंडिपेंडेंस। अब हमने 1947 को फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग प्राइम नंबर्स। सॉल्यूशन, द ईयर इन विच पाकिस्तान गोट इंडिपेंडेंस is equal to 1947। बेसिकली यहाँ पे अब हमने 1947 को फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग प्राइम नंबर्स, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 1947 जो है ये 2 पे डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे वंस प्लेस पे हमारे पास 2 का मल्टीपल नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर यानी 3 पे इसे फैक्टराइज करेंगे। तो देखें कि 3 पे डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया ये है कि हमने सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करना है। तो 1 + 9 जो है ये 10 के इक्वल होगा, 10 और 4 जो है ये 14 और 14 में जब 7 को ऐड करेंगे तो बेसिकली ये 21 के इक्वल होगा। अब देखिए 21 जो है ये बेसिकली 3 पे डिविजिबल है। तो इसका मतलब है ये हुआ कि गिवन नंबर यानी 1947 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो देखिए जब हम इसे 3 पे फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से 3 6 18 और 3 4 12 यानी 19 में से 18 माइनस करेंगे तो 4 के साथ 1 कैरी आ जाएगा यानी रिमाइंडर के तौर पे। और यहाँ से हमारे पास जो नंबर बनेगा बेसिकली वो 14 के इक्वल होगा। और यहाँ पे जब 14 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 और 2 जो है ये रिमाइंडर के तौर पे बाकी बच जाएगा, जो हमारे पास 7 के साथ मिलके नंबर 27 बनाएगा। और यहाँ से 3 9 27। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑब्टेन हुआ है वो इक्वल है 649 के। तो अब देखें ये 649 जो है ये 3 पे डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिजिट्स का सम जो है बेसिकली इक्वल है 19 के
एंड 19 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब हमने चेक करना है क्या ये 5 पे डिविजिबल है। नो, ये 5 पे भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 9 के इक्वल है, 5 नहीं है। तो इसका मतलब है ये 5 पे भी डिविजिबल नहीं है। ये 7 पे भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास प्राइम नंबर जो है वो 11 है। सो ये 11 पे डिविजिबल है। तो 11 वन सा 11, 11 फाइव सा 55 एंड 11 नाइन सा 99। तो बेसिकली 59 हमारे पास एक प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको इसी पे फैक्टराइज किया जा सकता है। तो 59 वन सा 59। बेसिकली 1947 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इक्वल है 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 59 के। यानी हमने 1947 को फैक्टराइज किया है बाय यूजिंग प्राइम नंबर्स।